बोलो शनि महाराज की जय। आज शनिवार के दिन हम भगवान शनिदेव की कथा सुनेंगे। यदि किसी जातक की राशि पर शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही है तो शनिवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे साढ़े सती और ढैया का दुष्प्रभाव कम होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनिवार के व्रत के साथ शनिदेव की कथा का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। शनिवार की व्रत कथा। एक बार सभी नवग्रह यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने से पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबराए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम में से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे के सिंहासन पर सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध व शुक्र 1 महीने के लिए विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़े सती आई तो उन्होंने वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तू सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उन्होंने एक साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनके कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ भागा, भीषण वन में पहुंचा और अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वालिन ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा को चल दिया और वहां अपने नाम उज्जैन निवासी भीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराने हेतु अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है। उसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर से बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। अब समय राजा ने शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इस राग के गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौगड़िया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई और विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी वह जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा उस तेली को बुलाकर भेजा और विवाह की तैयारी करने लगा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देख, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है।
तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा, और जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। भिका ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इससे किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर में चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटिहार निकल गई थी वह उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या का विवाह कराने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहाँ राजा के नगरवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन यापन करने लगी। जो भी इस शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय।